जियो और जीने दो। भारत में ये कई ट्रकों के पीछे लिखा होता है, हम सड़क पर देखते हैं। मार्क जकरबर्ग भारत आए थे, सड़कों से भी गुजरे, तो क्या उन्होंने ऐसे किसी ट्रक को ओवरटेक किया? हम नहीं जानते, लेकिन उन्हें जियो और जीने दो ये जुमला पसंद जरूर आया। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फेसबुक ने 22 अप्रैल को रिलायंस के जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये पैसा कितना होता है, समझाने के लिए एक बार फिर से हम अपना फेवरेट उदाहरण आपको देते हैं, इसरो का चंद्रयान। मित्रों, फेसबुक ने जियो में इतना पैसा लगाया है कि इसरो वाला चंद्रयान 44 बार चांद पर चला जाए और तब भी पार्टी के लिए पैसा बच जाए। इस डील के साथ ही फेसबुक को जियो में 9.99% की हिस्सेदारी मिल गई। अब आप पूछेंगे, भैया लल्लन टॉप, बड़ी खबर को आज बिजनेस का पन्ना काहे बना रहे हो? तो हम कहेंगे कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर बहुत बड़ी है, बारीक है, और इसीलिए समझना जरूरी है कि फेसबुक ने मुकेश अंबानी की कंपनी को ही इतनी मोटी रकम क्यों दी और इतना पैसा देकर भी 10% से कम हिस्सेदारी में संतोष क्यों कर लिया। अगर इस हिस्सेदारी को हम शादी के उदाहरण से समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि वर वधू पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे। अब इस चक्कर में ना पड़ जाइएगा कि बताओ दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन। बात समझो, जियो का प्रमोटर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पेट्रोकेमिकल व्यापार की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी, भारत की सबसे अमीर कंपनियों में से एक। तो जियो की लॉन्चिंग धमाकेदार रही। कंपनी ने शुरुआत में ही 4G में दाखिला ले लिया, बेहद सस्ती कीमत पर ऐसी स्पीड पर इंटरनेट दिया जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। सितंबर 2016 से आम लोगों के लिए सेवाएं चालू करने के बाद जियो ने 3.5 साल में बाजार के 34% हिस्से पर कब्जा कर लिया। आज जियो भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन नेटवर्क चलाता है। उसने बड़े बड़े डेटा बैंक बनाए हैं, लेकिन अब कंपनी 4G इंटरनेट से आगे बढ़ने की सोच रही है। 2 लक्ष्य हैं, 5G और रिटेल ई कॉमर्स। लेकिन रिटेल ई कॉमर्स में जियो के 4G जैसा तहलका मचाने की संभावनाओं के सामने कुछ संकट है, क्योंकि यहां मैदान में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेयर पहले से मौजूद हैं। इनकी जड़ें गहरी हैं। अमेजॉन इंडिया के पीछे अमेरिका वाला अमेजॉन है और फ्लिपकार्ट के पीछे वॉलमार्ट। तो जियो को चाहिए था एक एक्स फैक्टर, और वो एक्स फैक्टर क्या था? डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहीं से कहानी में फेसबुक की एंट्री होती है। फेसबुक एक पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, लेकिन लोगों के बारे में जितना सटीक डेटा व्हाट्सएप के पास है, उतना फेसबुक के पास नहीं। व्हाट्सएप भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग ऐप है, और संयोग देखिए, अगर सिर्फ संयोग ही माना जाए तो व्हाट्सएप का मालिक है फेसबुक। लेकिन डेटा होने का मतलब ये नहीं कि आपके मैसेज प्रिंट आउट कराकर रख लिए हैं फेसबुक व्हाट्सएप वालों ने। डेटा का मतलब होता है यूजर बिहेवियर। आप क्या करते हैं, कैसी पसंद रखते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, और अप्रेजल के बाद बाइक कैसी लेंगे, इसे लेकर डेटा के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। और यही अनुमान लगाने में महारत हासिल है फेसबुक इंक को। फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ा नाम है। अभी तक फेसबुक के पास सब कुछ था, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, बस एक चीज नहीं थी, पेमेंट सर्विस। व्हाट्सएप में पेमेंट सर्विस शुरू करने की कोशिश की गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अनुमति भी मिल गई है, लेकिन यह काम चरणों में होना है, क्योंकि आरबीआई और दूसरी संस्थाएं व्हाट्सएप में जाने वाले भारतीयों के वित्तीय डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मोटा हिसाब यह है कि सरकार चाहती है कि अगर भारत में धंधा करना है तो भारत में ही डेटा भी रखो, ताकि सब हमारी निगरानी में हो। व्हाट्सएप इस सब में वक्त लगा रहा है, और इसीलिए फेसबुक अपने अकूत डेटा भंडार का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहा। कैसा इस्तेमाल? मान लीजिए कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कहता है कि आज सौरभ द्विवेदी का बर्थडे है, तो सौरभ के दोस्तों को केक का इश्तेहार नजर आएगा। और ऐसा नहीं कि यह काम अभी नहीं होता, लेकिन फेसबुक चाहता है कि यह सब काम व्हाट्सएप के जरिए होने लगे, क्योंकि एक बार व्हाट्सएप पर ई कॉमर्स और पेमेंट्स का रास्ता खुलेगा तो पेमेंट्स के दूसरे गेट पे मुसीबत में पड़ जाएंगे। जाहिर सी बात है कि आप अपने पसंदीदा मैसेजिंग ऐप पर रहकर ही सब कुछ करना चाहेंगे, जो कि भारत में ज्यादातर लोगों के लिए व्हाट्सएप है। तो आखिरी में कौन बचेगा? सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, और उसका फर्स्ट नेम क्या होगा? व्हाट्सएप। और इसीलिए फेसबुक ने जियो से हाथ मिलाया है। सौदे में व्हाट्सएप भी शामिल है। हो सकता है कि आपको ये कोई बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी लगे, लेकिन ये सारी बातें हमने इस खेल को समझने वाले एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर मालूम की हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा उदाहरण पहले से मौजूद नहीं है दुनिया में। चीन में सबसे मशहूर मैसेजिंग ऐप है वीचैट। वीचैट मैसेजिंग के साथ साथ दूसरे ऐप्स के लिए गेटवे की तरह भी काम करता है। आप केक मंगा सकते हैं, जूते खरीद सकते हैं, चाहे तो पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और जियो साथ मिलकर उसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और क्या होगा? इससे फेसबुक को भारत में डेटा रखने की जगह मिल जाएगी, साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लंबे चौड़े नेटवर्क का ऑन ग्राउंड बेनिफिट भी। जियो को रिटेल के लिए डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा। जियो को एक फायदा और है, वो पहले ही टावर बिजनेस में हिस्सेदारी बेच चुका है, अभी उसने कुछ पैसे फेसबुक से जुटा लिए। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज रिफाइनरी बिजनेस में 20% हिस्सेदारी सऊदी की अरामको को बेचने का मन बना रहा है। ऐसा हो गया तो अगले 2 बरस में रिलायंस पर बिल्कुल भी कर्ज नहीं होगा। जियो में लगाया पैसा चुक जाएगा, और तब रिलायंस 5G के खेल में उतर सकता है। संभवतः यही वजह है कि फेसबुक ने महज 9.99% के लिए इतनी बड़ी रकम लगा दी। तो गुरु, खेल बड़ा है।